वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से प्रेजेंट हो गया हूँ। तो इसे देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियाँ हुई हैं हम उसे दोहराए नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उसे सीखकर हम भी इस दुनिया में बेहतर बनने में अपना योगदान दे सकें। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वे सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखनी चाहिए। क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण, गौरव और पांडव दोनों में से किसी एक की विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने का प्रयास करते थे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ मेरी अक्षैनिक निर्णयी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ। जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी और दूसरी ओर अकेले कृष्ण, वह निहत्थे, हालांकि क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। तो गिनती के दौर में न पड़े, गुणवत्ता की खोज करें। विजय निश्चित ही। समय के साथ बदल जाएं। चौसर में हारने के बाद पांडव को 12 साल के वनवास और 1 साल की अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्होंने हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन? वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं। पांडव पुत्र, इसका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडव ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएं। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन बृहत्तला के रूप में धराकर राजा की बेटी उत्तरा के नृत्य सिखाने में लगे। युधिष्ठिर, जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने में लगे। इसी बहाने उनका महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइयों मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियां की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोच जब आंधी गुजर गई फिर जौहर दिखाए। वक्त अच्छा है तो मखमल कदम रखते, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। अपनी जानकारी अपडेट करें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इसी तरह संभावना से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकल मृत्यु के अंधकार में खो गया। इसीलिए सिर्फ उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। महत्वाकांक्षा और लालच का अंतर।
आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मार कर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज़ है, लालच उतनी ही खराब। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसी का राज हो। लेकिन उसका लालच अभिशाप डस गया। उसने अपने भाइयों को हक मारना चाहा। पांडव को 5 गांव देने का भी मना कर दिया। फिर भी क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से मैं प्रजेंट हूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है।